नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में श्री हर्ष और नैषधीय चरितम की सामान्य चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके कोर्स में निर्धारित है। सबसे पहले इस महाकाव्य के नामकरण पर जरा सी चर्चा करते हुए देखते हैं कि इस महाकाव्य का नामकरण किस आधार पर रखा गया है। तो इसकी हम व्युत्पत्ति देखते हैं कि व्युत्पत्ति है इसकी निषधा नाम देश विशेषाणाम राजा नैषधः तस्य इदं नैषधीयं चरितम इति नैषधीय चरितम। तो ये क्या कह रहा है कि निषधा नाम, निषद देश के, निषधा नाम देश विशेषाणाम राजा नैषधः, निषद देश विशेष का जो राजा है वो नैषद कहलाया। और तस्य इदम नैषधीयम, उसका ये नैषधीय है, तो नैषधीयम चरितम इति नैषधीय चरितम। तो निषद देश के राजा के चरित्र से संबद्ध काव्य नैषद महाकाव्य कहलाया। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में राजा नल के गुणों का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम। तो उसके राजा नल के गुणों को सुन करके, दूत, द्विज और वंदी आदि से सुन करके विदर्भ देश के नरेश भीम की पुत्री दमयंती का उनमें पूर्व राग का वर्णन किया गया है। उसी तरह दमयंती के लोकोत्तर सौंदर्य और गुण गणों को सुनकर उन पर नल के अनुराग का वर्णन किया गया है। दमयंती के विरह से आकुल होकर सभा भवन में रहने में नल की असमर्थता, मन बहलाने के लिए बगीचे में जाने के लिए उनकी इच्छा, नल के घोड़े का वर्णन, घुड़सवार अपने वयस्कों के साथ उपवन में नल की यात्रा का वर्णन, उपवन के साथ वहां के तालाब का सविस्तार वर्णन यहाँ किया गया है। वहीं पर एक सुनहरे हंस को देखकर नल के द्वारा उसको पकड़ा जाना, नल के द्वारा पकड़े गए हंस का मनुष्य की वाणी में नल की निंदा करके अपनी माता, हंसी और बच्चों की शोचनीयता को प्रकट कर हंस का अति करुण विलाप करना और उससे आर्द्रचित होकर सहृदय नल का उसे छोड़ देना। यह है प्रथम सर्ग की कथा वस्तु। अब हम इस सर्ग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत किसी भी महाकाव्य की जो कवि है वो मंगलाचरण से करता है। हम लोक जीवन में भी देखते हैं कि हम जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक ईश्वर की पूजा करते हैं, उससे कहते हैं कि हमारा निर्विघ्न कार्य समाप्त हो। उसी प्रकार कवि भी जब अपनी काव्य की रचना के लिए बैठता है तो सबसे पहले वो अपने इष्ट की पूजा करता है, प्रार्थना करता है और उससे उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की प्रार्थना करता है। तो ये मंगलाचरण कहलाया। काव्य में जब ये प्रकट होता है तो वो मंगलाचरण कहलाया। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। श्री हर्ष ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है, जिसमें नल की कथा वस्तु का उल्लेख करते हुए उन्होंने मंगलाचरण किया है। पहला श्लोक हम देखेंगे। निपीय यश क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि नलः सितच्छत्रित कीर्तिमण्डलः स राशीन् महसां महोज्ज्वलः। तो यस्य क्षितिरक्षिणः, यस्य यानी जिस, क्षितिरक्षिणः, क्षिति पृथ्वी की, रक्षिण रक्षा करने वाले यानी राजा। तो जिस राजा की कथाम कथा को, निपीय पान करके, बुधः यानी विद्वान, सुधामपि तथा न आद्रियन्ते, सुधा का भी, अमृत का भी, तथा यानी उस प्रकार से, न आद्रियन्ते आदर नहीं करते हैं, सह यानी वह, सित क्षत्रित कीर्ति मंडल है, अपने कीर्ति मंडल को ही सित छत्रित श्वेत छत्र बना लेने वाले, महसाम राशि तेजों की राशि, महोज्वल अत्यंत उज्ज्वल यानी उत्सवों से दीप्यमान, नलह आसीत राजा नल थे। तो जिस पृथ्वी पालक की कथाओं का सम्यक प्रकार से पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते, कीर्ति मंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले, नित्य उत्सवों से शोभायमान, महान तेजस्वी वे राजा नल हुए। तो यहाँ पर राजा नल की गुणों का बखान करते हुए कवि कहता है कि वो राजा कैसे हैं। 2 प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं इसमें। एक सूर्य की तरफ भी इसका अर्थ निकलता है, दूसरा राजा नल की तरफ भी इसका एक अर्थ निकल रहा है। सूर्य की तरफ भी इसका एक अर्थ देखेंगे
कि क्षिति रक्षिणः, जैसे राजा के पृथ्वी का पालक राजा है, वैसे ही पृथ्वी का पालक सूर्य भी है। यदि सूर्य थोड़ी से समय के लिए अंतर्ध्यान हो जाए तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यस्य क्षिति रक्षिणः कथाम निपीय, जिस सूर्य की कथा को निपीय पान करके बुधः यानी देवगण सुधाम अपि तथा न आद्रियन्ते, चंद्रमा का भी वैसा आदर नहीं करते हैं, सह वह सूर्य स्थित छत्रित कीर्ति मंडल है, अपने कीर्ति मंडल को श्वेत छत्र बनाने वाला, महसाम राशि तेज की राशि स्वरूप, तेज पुंज महोज्वल है, अत्यधिक उज्जवल, सूर्य के समान राजा नल है, राजा नल आसीत हुए। तो ये दो अर्थ निकल रहे हैं। तो दो अर्थों के कारण यहाँ श्लेष अलंकार का भी प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अमृत से भी उस राजा की कथा को अधिकता बताने के लिए, उसकी कथा अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ है, ये बताने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और ये जो सारे अलंकार हैं ये तिल तंडुल न्यायवत अलग अलग यहाँ श्लोक में प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी संश्लिष्टि भी है, तो ये संश्लिष्टि अलंकार भी यहाँ हो गया है। छंद की दृष्टि से देखें तो इस श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इस सर्ग में 145 श्लोक है, पद्य हैं, उनमें 142 तक, 1 से लेकर 142 तक वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। जैसे कि महाकाव्य का लक्षण भी है कि प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन हो जाता चाहिए, तो उसी क्रम में श्री हर्ष ने भी अपने इस सर्ग में 142 तक तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है, लेकिन आखिरी 3 जो पद्य हैं उनमें छंद का परिवर्तन कर दिया है। तो अगला श्लोक देखेंगे। रसई कथा यस्य सुधावधीरणी नलः स भुजा निरद्भुत गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक्षितात् पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्तिमंडलः। यस्य कथा रसई, यस्य यानी जिस राजा नल की कथा, जो कथा है राजा नल की जो कथा है, रसई अपने रसों से, नव रसों से, सुधावधीरणी सुधा को भी तिरस्कृत, अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है। यानी अमृत में तो एक ही रस है, लेकिन जो नल की कथा है 9 रसों से युक्त है। इस महाकाव्य का मुख्य रस तो श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के अतिरिक्त बाकी भी रस इस महाकाव्य में जगह जगह अपनी सुंदर छटा बिखेरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी क्रम में कवि कह रहा है कि यश्य कथा रसई सुधावधीरणी, यश्य कथा जिसकी जो कथा, जिस राजा नल की कथा रसई अपने श्रृंगार आदि 9 रसों से, सुधावधीरणी अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है। सह वह राजा नल, वह गुणाद्भुत है, गुणों से अद्भुत। कौन से गुण? दया, दाक्षिण्य, शौर्य आदि गुणों से अद्भुत। सुवर्ण दंडैक्षितात् पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल है। सुवर्ण दंड, जैसे राजा सुवर्ण दंड धारण करता है, एक छत्र धारण करता है, तो उसकी जो ज्वलत प्रतापावली है, उसकी जो दैदीप्यमान जो तेज पुंज है, प्रदीप्त तेज पुंज है, वो तो सुवर्ण दंड है। और क्या है? कीर्ति मंडल है। कीर्ति मंडल क्या है उसका? सितात पत्रित, एक छत्र जो वो छत्र धारण करता है, श्वेत छत्र है। तो कह रहे हैं कि वे राजा कैसा है? वह राजा सह वह राजा नल गुणाद्भुत है, गुणों से आश्चर्यकारक, और ज्वलत प्रतापावली, ज्वलत प्रदीप्त तेज पुंज से, और कीर्ति मंडल है, कीर्ति मंडल को सुवर्ण दंडैक्षितात् पत्रित, सुवर्ण दंड और एकमात्र श्वेत छत्र बनाने वाले भुजानी नलः अभूत राजा नल हुए। यहाँ पर भी राजा नल की कथा की श्रेष्ठता बतलाई गई है, तो वही व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हो गया। इसके अतिरिक्त प्रताप और कीर्ति में दंड और छत्र के आरोप से रूपक अलंकार हो गया। तो और व्यतिरेक और रूपक अलंकार दोनों अलग अलग प्रकट हो रहे हैं, आपस में मिले हुए नहीं हैं, तो वो रूप इनकी संश्लिष्टि भी हो गई, तो संश्लिष्टि अलंकार हो गया। छंद वही है, पहले में जो था वही वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ नल की कथा का श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए नल के गुणों का वर्णन किया गया है।
अगला श्लोक देखेंगे। पवित्र मत्रा तनुते जगद्युगे स्मृता रस क्षालनएव यत् कथा कथम न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेवनीमेव पवित्रमेष्यति। अत्र युगे, इस युग में, यत कथा स्मृता, जिसकी कथा स्मरण की गई, इस युग में स्मरण की गई जिसकी कथा, रस क्षालनएव, रस जैसे जो पानी से जल से प्रक्षालन के समान, पवित्रम आतनुते, पवित्र करती है। तो अत्र युगे, इस युग में, स्मृता, स्मरण की गई, यत कथा, जिसकी कथा, रस क्षालनएव, जल प्रक्षालन अर्थात श्रृंगार आदि रसों की निष्पत्ति से, पवित्रम आतनुते, पवित्र करती है, सा अविलाम अपि स्वसेवनीमेव मद्गिर कथम न पवित्रेष्यति। सा यानी वह कथा, अविलाम अपि यानी दोषों से युक्त, सदोष होती हुई भी, स्वसेवनीम अपना सेवन करने वाली, मद्गिरम मेरी वाणी को, कथम न पवित्रेष्यति क्यों पवित्र नहीं करेगी। यानी जो कथा संपूर्ण संसार को जल से प्रक्षालन के समान पवित्र करती है, यानी जिसने भी नल की कथा का स्मरण कर लिया, वह स्मरण मात्र से ही जो कथा दूसरे व्यक्ति को पवित्र कर देती है। तो कवि कह रहा है कि वो कथा, मेरी जो वाणी है, जो सदोष है, दोषों से युक्त है, फिर भी उस नल की कथा का वर्णन कर रही है, तो मेरी वाणी को वह कथा क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात अवश्य ही मेरी वाणी को वह कथा पवित्र करेगी। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक तो यहाँ नल की कथा के वर्णन का औचित्य उसके वैशिष्ट्य के आधार पर सिद्ध किया है। नल की कथा में जल के समान प्रक्षालन करने की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हो गया। रस शब्द जल और काव्य रस के अर्थ में प्रयुक्त होने से श्लेष अलंकार का प्रयोग हो गया, अतः उपमा भी श्लेषानुप्राणित है। नल की कथा स्मरण मात्र से पवित्र करती है, तो कीर्तन से क्यों नहीं करेगी, अर्थात अवश्य करेगी। इस प्रकार से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग हो गया, और वो छंद तो वंशस्थ इसमें है ही। जैसा कि एक श्लोक भी मिलता है कि कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजस्य कीर्तनम कलिनाशनम, अर्थात कर्कोटक नाग, दमयंती, नल और राजर्षि ऋतुपर्ण, इनका कीर्तन करने से कली का नाश होता है। तो दमयंती और नल की जो कथा है उसका यहाँ वैशिष्ट्य बताया है। तो ये वैशिष्ट्य को बताने वाला ये एक और श्लोक मिलता है कि पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन है, अर्थात राजा नल, युधिष्ठिर, वैदेही और जनार्दन, ये सब पुण्य श्लोक अर्थात पुण्य कीर्ति वाले हैं। इनका स्मरण करने से पुण्य लाभ होता है, यह तात्पर्य है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि नल की कथा स्मरण करने पर भी शुद्ध करती है, वर्णन करने से तो क्या कहना। तो श्री हर्ष कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी से राजा नल की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, तो अवश्य ही मेरी जो वाणी है इस कथा का वर्णन करने से पवित्रता को प्राप्त करेगी। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।